मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। देखिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर बतलाने के लिए, जैसे मैथमेटिकल में हेक्सागोनल होता है, बेंजीन हो या फिनॉल हो या टॉलिन हो या बेंजल्डिहाइड हो या एनिलीन हो या बेंजोइक एसिड हो या फिर जो है नैप्थेलीन हो। एक नंबर में देखिए, बेंजीन में हेक्सागोनल में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट बॉन्ड दे दिया जाता है। इस प्रकार से ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है ये 10th क्लास के लिए भी है, सीबीएसई के लिए भी है, आईसीएसई बोर्ड के लिए भी है, आईएससी बोर्ड के लिए भी है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुने। देखिए, बेंजीन का मैं एक स्ट्रक्चर बतलाया हूँ और दूसरा स्ट्रक्चर नीचे की ओर बतला रहा हूँ, जैसा कि आप प्रश्नों में देख रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना। आज मैं आप लोगों को एक संरचना सूत्र बतलाने जा रहा हूँ, जो 10th बोर्ड के एग्जाम में संरचना सूत्र बनाने के लिए आते हैं। जैसे क्वेश्चन में है बेंजीन की संरचना सूत्र बनाएं, फिनॉल की संरचना सूत्र बनाएं, टॉलिन के संरचना सूत्र बनाएं, उसी प्रकार बेंजल्डिहाइड के संरचना सूत्र बनाएं, इसी प्रकार से जो है नैप्थेलीन के संरचना सूत्र बनाएं, एनेलीन के संरचना सूत्र बनाए। तो सिंपल एंड इजी तरीके से आप लोग बना सकते हैं। जिस प्रकार से मैथमेटिक्स में हेक्सागोनल के स्ट्रक्चर होते हैं, षष्टकोण के स्ट्रक्चर होते हैं, उसी प्रकार से मैंने 6 कोने को बना दिया। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से सिंपल बनाकर से हेक्सागोनल बना दिया गया स्ट्रक्चर। तो ये हो गए बेंजीन को, और बेंजीन के फॉर्मूला होते हैं C6H6 होते हैं। तो इस प्रकार से C6H6 को और दूसरे प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। बेंजीन का कार्बन 1 2 3 4 5 6 हैं, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन की भी संख्या 6 हो गए। तो ये बेंजीन की संख्या कंप्लीट हो गए, बेंजीन के स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 वैलेंसी होते हैं, इसलिए 1 2 3 4 इस कार्बन के हो गए, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4। इसी प्रकार से सभी कार्बन के 4 बंधन होते हैं। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं फिनॉल में भी बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होते हैं। और इस फिनॉल को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें हेक्सागोनल में सिर्फ ऊपर में OH को जोड़ दिया जाता है। तो इसके फार्मूले जो है C6H5OH हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो है बेंजल फिनॉल के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसी प्रकार से जो है तीसरे बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर को बना दिया गया। और तीसरा स्ट्रक्चर जो है कार्बन की संख्या 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक और कार्बन हो गए। तो इस प्रकार से बेंजीन के साथ स्ट्रक्चर बनाने के बाद इस पर मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया जाता है। तो इसे टॉलिन के नाम से जाना जाता है, जिसका मोलिकुलर फार्मूला C6H5CH3 होता है। इसी प्रकार से बेंजीन में जब अल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ दिया जाता है, CHO ग्रुप को जोड़ दिया जाता है, तो इसके साथ जो है इसे जो है बेंजल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। फिर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो इसमें सिर्फ बेंजीन के ऊपर एक कार्बन के मौजूद में NH2 ग्रुप जोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही NH2 ग्रुप को जोड़े जाते हैं, तो ये जो है इस प्रकार से एनिलीन का स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसी प्रकार से जब डबल बेंजीन के रिंग के रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, तो इसे जो है नैप्थेलीन के नाम से जाना जाता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसी प्रकार से कार्बन के 4 वैलेंसी हो जाते हैं, 4 बॉन्ड पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। जो इसके फार्मूला जो होते हैं C10 और H8 होते हैं नेप्थेलीन के। इसी प्रकार से जब बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो बेंजीन के जैसा रिंग बना दिया जाता है और उस पर COOH ग्रुप को जोड़ दिया जाता है, तो ये बेंजोइक एसिड बन जाते हैं। तो एक हाइड्रोजन बेंजीन के जगह पर C6H6 फार्मूला था, तो C6H6 के बाद C6H5OH कर दिया जाता है, एक हाइड्रोजन हट जाते हैं। उसी प्रकार C6H5CH3 कर दिया जाता है, एक हाइड्रोजन हट कर ये जो है
जुड़ जाता है CH3 ग्रुप, CHO अल्डिहाइड ग्रुप, NH2 एमीन ग्रुप, उसी प्रकार से C6H5 में COOH ग्रुप, ये जो है एसिड ग्रुप जोड़ दिए जाते हैं तो इसका बेंजोइक एसिड नाम हो जाता है, इसका नेप्थलीन नाम हो जाता है, इसका एनिलीन नाम हो जाता है। इसी प्रकार इसका अल्डिहाइड को बेंजल्डिहाइड नाम हो जाता है। इसी प्रकार इसका जो है टॉलिन नाम हो जाता है। इसी प्रकार इसका फेनॉल नाम हो जाता है। धन्यवाद। थैंक यू वाचिंग योर माई वीडियो। थैंक यू वाचिंग माई वीडियो।